मैं काशी विश्वनाथ में मौजूद नंदी बोल रहा हूँ। मैं आज भी आपको सब कुछ सच बता सकता हूँ। मैं कई सदियों से यहाँ बैठा हूँ। मुझे यहाँ तक कहने में भी शर्म आती है कि मुझे चाहने वालों को यहाँ तक नहीं पता कि मुझे स्थापित किसने और कब किया था। मैं कई सदियों पहले से मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। इस अंधकारमय पीड़ा को मेरे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। मान्यवर, मैंने वहाँ पीड़ा सही है जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गौरी नाम का एक लुटेरा और उसके साथी लुटेरे ने एक साथ मिलकर मेरे आराध्य मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और लूट लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही स्थानीय लोगों ने मेरे प्रभु का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया था। मुझे फिर से आभास हुआ कि अब मैं हमेशा मेरे प्रभु को निहारता रहूंगा। लेकिन सन 1447 में फिर वही खूनी खेल देखा। जिस जगह दूध की नदियां बहा करती थीं, वहां रक्त बहते हुए देखा, क्योंकि सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया था और हर मूर्ति पूजकों को मार दिया गया। विश्व में कोई अगर पीड़ितों का देश होगा तो वहाँ सर्वप्रथम मेरे बारे में ही चर्चा होती है। जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ उसके बारे में आज तक कोई भी चर्चा आज तक मैंने नहीं सुनी। मैं ही वीरान भूमि पर बैठे बैठे यहाँ खूनी खेल देखता रहा। फिर एक बार मैंने प्रसन्नता का आभास किया। सन 1585 में टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भद्र द्वारा भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। मेरा निर्माण टोडरमल ने 1585 में करवाया था। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा था। मैंने पुनः वही वैभव प्राप्त कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरी प्रसन्नता की नज़र किसी और को लग गई। अमेरिकी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में आक्रांताओं का वर्णन किसी ने किया ही नहीं, वरना भारत के लोगों ने जो आक्रांताएं झेली हैं उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर शाहजहां ने 1632 में आदेश पारित किया कि मंदिर को तोड़ दो। मूर्ति पूजकों को मार डाला और साथ ही मूर्तियों को भी तोड़ डाला। हजारों हिंदुओं का विनाश कर दिया गया। शाहजहां की सेना का विरोध किया। जिस काशी में भजन कीर्तन होते थे वहां खूनी खेल हुआ। मूर्ति पूजकों को मूर्ति का दंड दिया जा रहा था। जिन पीड़ितों के हाथ में वेद पुराण थे उनके हाथ में मैंने त्रिशूल देखे। भारी विरोध के कारण आक्रमणकारी मेरे ग्रह को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी के 63 मंदिरों को तोड़ दिया। मूर्ति पूजकों को ऐसे दंड देते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था। शाहजहां की सेना तो चली गई, लेकिन मेरे पीछे जो नरसंहार हुआ और पीड़ा का जो दृश्य था जो मैं देख रहा था वह मेरे हृदय को झकझोर देता है। जैसे तैसे कुछ वर्ष गुजरे। एक और हमलावर औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में काशी का ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मंदिर तोड़ दो। फिर से मूर्ति पूजकों के ऊपर आक्रमण हुआ। इनकी राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इनका मूर्ति पूजक होना ही इनका सबसे बड़ा अपराध था। औरंगजेब के इस आदेश के प्रति को आज भी कोलकाता की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। 1669 में इस पूरी काशी के असंख्य मंदिरों को तोड़ दिया गया और ज्ञानवापी मंदिर के गर्भगृह का अनादर कर दिया गया। आक्रमणकारी ने उनके पूजा स्थल यहाँ बना दिए, मस्जिद वगैरह। निर्दोष लोगों का भंजन किया गया। इस दृश्य पीड़ा सहन करने के लिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर अंधकार के जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ा। फिर 1669 की एक शाम आई। प्रीति लिखी जा रही थी और औरंगजेब के पास पहुंच गई। मूर्ति का अनादर किया जा चुका है और मेरे सामने ज्ञानवापी के परिसर में मस्जिद का निर्माण किया गया। मैं हमेशा आंखों के सामने मेरे प्रभु के दर्शन करता था, लेकिन मेरी आंखों के सामने क्या हुआ यह सभी भक्त जानते हैं। कौन कहता है कि भगवान ही भक्त को बचाते हैं। हनुमान जी ने राम जी की छाया बनकर हर समय उनकी सेवा करी। मैं आज मेरे प्रभु को चाहने वालों से उनकी हनुमान होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदिर के परिसर में मस्जिद बनाए जाने के बाद भी 125 साल तक वहाँ कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया। फिर समय आया 1735 का। इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। यह राजाओं ने सलाह दी थी कि इस नंदी को इस स्थान से नए मंदिर की ओर स्थापित कर दिया जाए। उस समय देवी अहिल्याबाई का जवाब था घोर और गुस्से वाले स्वर में, नहीं, इस नंदी को सालों तक यहीं बैठे बैठे अपने प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा।
चाहे कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाएं, नंदी महाराज को अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूँ, दिल बैठ जाता है, तो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, परंतु मैं देवी अहिल्याबाई का वाक्य को स्मरण कर लेता हूँ। उससे मुझे शक्ति मिलती है। मेरा मुद्दा तब गरमाया जब हिंदू समाज के लोगों को लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तब उन्होंने गुम्बद रूपी इमारत को हिंदुओं को सौंपने की गुजारिश की। 23 दिसंबर 1810 को मेरे नज़दीकी शहर बनारस के तत्कालीन अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने एक पत्र लिखकर इस ज्ञानवापी के परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग करी, लेकिन यह काम कभी पूरा ना हो सका। आगे आपको बताते चलूँ, 1829 से 1830 के बीच ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया था और नेपाल के महाराजा ने मेरी प्रतिमा को स्थापित करवाई थी। मेरे अंदर फिर से प्रसन्नता जागृत हुई। तब विश्व हिंदू संगठन और भी बड़े बड़े राष्ट्र संगठन के लोगों ने मस्जिद की जगह मंदिर बनवाने का महाअभियान चलाया था और हिंदू पक्ष से कुछ विद्वान थे जिनके नाम मैं लूँगा। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा ने मेरे परिसर का सर्वेक्षण के दायरे में लेने के लिए याचिका दायर की। 1991 में मेरा विरोध में संसद की उपासना स्थल कानून बना डाला। 1991 में मेरे विरोध में संसद ने उपासना स्थल कानून बना डाला और यहाँ कह दिया गया कि जो 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी समुदाय के पूजा स्थल या धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जा सकता या दूसरे में बदला नहीं जा सकता। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर क्या था, इसी बात के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से विवाद ऐसे ही चलता रहा और मैं दुखों की डुबकी लगाते हुए प्रभु का स्मरण करता रहा। इंतजार करते करते समय आया 2021 का। तब कुछ देवियों शक्तियों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भेंट किया और मंदिर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने की आज्ञा मांगी और मेरे परिसर में वीडियोग्राफी कर सर्वे करने की मांग की और इस प्रार्थना को मंजूरी दे दी गई। मुझे सिर्फ उस फैसले का इंतजार है जब फैसला आएगा कि यहाँ पर मेरे प्रभु का निवास था और रहेगा और मैं चंदन के लेप को लगाकर मेरे प्रभु के दर्शन कर सकूंगा। आज मेरा फिर हिंदू जनमानस जागा है। आज मेरे साम्राज्य के अंतर्गत एक सन्यासी राजा भी आया है जो मुझे और मेरे प्रभु के आवास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मुझे पुनः विश्वास है कि इस सन्यासी राजा मेरे और मेरे मंदिर को पुनः उद्धार करेगा। जहाँ मेरे बाबा का विशाल मंदिर हुआ करता था, यहाँ मेरे परिसर में विशेष समुदाय के क्रूर शासकों ने कई अत्याचार किए और कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया और मेरी जगह मस्जिद को स्थापित कर दिया था। मैं काशी विश्वनाथ में मौजूद नंदी बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा दर्द समझ में आया होगा और मुझे विश्वास है कि आपको मेरे फैसले का पूर्ण विश्वास है कि मेरा फैसला सकारात्मक आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आपके ग्रुपों में भेज दें और आगे और भी शेयर कर दें। बहुत